पूर्व में श्री कृष्ण ने कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों को कल्याण करने वाला कहा था। अब उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। सांख्य योगी और कर्मयोगी को अंत में कर्मों से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद करना होता है। तभी दोनों को अर्थात सांख्य योग और कर्मयोग दोनों को एक ही कहा है। सेवा का भाव कर्मयोगी का मुख्य गुण होता है। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कुछ अभाव होता है। स्वरूप में तो कोई अभाव है ही नहीं, फिर उसमें पाने की इच्छा भी नहीं हो सकती, और जब पाने की इच्छा नहीं है तो करने का राग नहीं हो सकता। मनुष्य जब तक अपने आप को शरीर मानता है तब तक उसे अपने में अभाव प्रतीत होता है, और अभाव होने से उसमें पाने की इच्छा होती है, और जब पाने की इच्छा होती है तो करने का राग उत्पन्न होता है। ये पाने की इच्छा और करने का राग कर्म योग से बड़ी सुगमता से मिट जाता है। सेवा का भाव कर्मयोगी का मुख्य गुण होता है। त्रिलोचन दास जी की इस विषय में एक बड़ी सुंदर कथा है। परंतु हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। सांख्य योगी का ध्येय ब्रह्म का अनुभव करना है, परंतु राग द्वेष के होते हुए परमात्म तत्व का अनुभव तो दूर, उसका समझ में आना भी बड़ा कठिन है। राग मिटाने का सुगम उपाय है कर्मयोग। अतः श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मयोग के बिना सांख्य योग का सिद्ध होना कठिन है। अब श्री कृष्ण कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है उनका राग द्वेष से रहित होना। तब इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। ऐसे में साधक मन को जहां चाहे वहां लगा सकता है। कर्मयोगी संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता मानता है। वो सेवा करने के लिए किसी को अपने से अलग नहीं मानता है। जैसे शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों से व्यवहार तो अलग अलग होता है, परंतु मनुष्य सब में अपनापन समान रखता है। ऐसे ही कर्मयोगी दूसरे प्राणियों से व्यवहार तो यथा योग्य करता है, परंतु अपनापन सब में समान रखता है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति ना होने का कारण है उद्देश्य और रुचि में भिन्नता। उद्देश्य तो वो भगवत प्राप्ति का बना लेता है, परंतु रुचि उसकी रहती है सांसारिक पदार्थों में। यदि उद्देश्य और रुचि एक हो जाएं, तो साधन स्वतः तेजी से होने लगेगा। अब भगवान सांख्य योग की साधना बताते हुए कहते हैं, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा माने। अब कर्मयोग और सांख्य योग की साधना को बताकर श्री कृष्ण भक्ति योग की साधना बताते हैं।